कक्षा 10वीं के उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो हमारा पेपर देने वाले हैं 17 फरवरी को। अंग्रेजी का हमारा पेपर रहेगा। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं सेट बी। इससे पहले मैंने आपको सेट ए करवा दिया था, अब लेकर आया हूँ सेट बी। इसके बाद मैं करवाने वाला हूँ सेट सी और उसके बाद करवाने वाला हूँ सेट डी। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए यदि पूरे के पूरे पेपर में नंबर छापना है और झंडे गाड़ के आना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले। फिर मत बोलना बताया नहीं, पहले नहीं बोला आपने कि यही आएगा, इसमें से आएगा, हम पढ़ लेते और पास हो जाते। तो यहाँ पर आपको बता रहा है सेट बी का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। जल्दी से आ जाइए सभी क्लास में और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आप चाहते हैं कि सेट सी भी आपको मिले तो सेट सी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन कॉल पर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे पैसेज को में कुछ भी आपको याद नहीं करना है। पैसेज में कुछ भी याद नहीं किया जाता है, बस दिमाग लगाओ और 10 नंबर पक्के करो। चलिए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो आप लोगों के लिए 100% पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। ये जो पेपर आप देख रहे हैं इसका एक प्रश्न क्रमांक से लेकर तो मैं आप लोगों को 16 तक पूरा हल करवाने वाला हूँ। A to Z प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। तो जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 10वीं के बेहतर अपनी तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अंग्रेजी विषय में आपके सबसे ज़्यादा नंबर आना चाहिए, मतलब हमें कुछ भी अंग्रेजी में याद नहीं है लेकिन अंग्रेजी में हमारे सबसे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, तो कैसे आ सकते हैं, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। किस प्रकार हम आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए बच्चों, सेक्शन ए हम देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के क्या देना है, उत्तर देना है। अब हम बात करें यहाँ पर कि जो आपका सेट है ये, इसमें आपको क्या करना है, एक आपको मिल रहा है इसमें एक पैसेज, एक पैसेज आपको इसमें मिल रहा है। पैसेज को ध्यानपूर्वक आपको रीड करना है। पैसेज को हम पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो हमारे सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे जुड़ चुके हैं हमारी परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छे से रीड करें और समझें। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए फॉर्म्स। ए का जो हो जाएगा पहला हो जाएगा फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर होगा। आंसर कहाँ से लगाया, इसी में से हमने लगाया। ठीक है, फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन, यहाँ से आंसर आपका इसका मिला है। उसके बाद में व्हाट इविल्स डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों, इसमें करेक्ट आंसर दूसरे वाले में आप लगाएंगे, वो लगाएंगे कैच कोल्ड एंड फॉल इल। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में व्हाट आर गुड हैबिट्स, तो यहां पर आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरीज। ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं हम। इसी प्रकार मैं आप लोगों को सभी पेपर के वीडियोस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। पूरा 100% सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गिव ए सुटेबल टाइटल, इसका आपको टाइटल देना है। तो क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, रनिंग या फिर फ्लाइंग। तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन आपका आंसर होगा। समय बिल्कुल हम बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमारा करेक्ट आंसर देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। व्हाट डज स्पॉइल्ड मैन, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे कक्षा 10वीं के हमारे पेपर देने वाले विद्यार्थी बताइए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डिस्ट्रॉयड।
ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें करेक्ट होगा, सेकंड वाला। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। एक और यहाँ पर पैसेज मिलता है, पहले पैसेज को समझेंगे हम। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर दें और 5 नंबर फिर पक्का कर लें आप। 5 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे यदि आपने इस पैसेज को भी कर लिया तो। अभी देख लो, अभी तक हमें कुछ याद करना है क्या? नहीं करना है। पहले वाले पैसेज में कुछ याद करना है क्या? नहीं करना है। इसमें कुछ याद करना है क्या? नहीं करना है। और 10 नंबर हमारे पक्के हो गए। याद कुछ नहीं किया, बस पैसेज को पढ़कर आंसर देना है। आंसर सही लगना चाहिए। द वर्ड मेडिटेशन इज, तो मेडिटेशन जो वर्ड है तो ये क्या है? एक वर्ब है, मतलब क्रिया है या विशेषण है या संज्ञा है, क्या है ये बताना है यहाँ पर हमें। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आप जो लगाएंगे वो लगाएंगे ए नाउन। ए नाउन आपका आंसर हो जाएगा। चलो पेज पलट देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है स्क्रीन पर दूसरा, ये ठीक है। पेपर में आपको गार्डन है, झंडे, जी हाँ बिल्कुल सही। विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? चैलेंज होगा, रिटेंशन होगा, सेंस होगा या ग्रोथ होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से, तो वो हो जाएगा रिटेंशन, ऑप्शन नंबर बी। द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज इज टू, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर मेक यू माइंड काल्म। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो ध्यान है वो बच्चों की, जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थियों की किस प्रकार से मदद करता है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही, टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट्स इन स्टडीज। अगला क्वेश्चन है 5 वाला, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिकॉजिंग ऑन ब्रेथिंग। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आंसर होगा। हो गया कंप्लीट। आ जाता है सेक्शन आपका बी, सेक्शन बी आ जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है पहले आप समझें, उसके बाद ही आंसर दें। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर देने लग जाओ कि क्या करना है। पहले रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर इस पैसेज को ध्यानपूर्वक रीड करें और नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है उनके अनुसार आंसर दें। ये क्वेश्चन में कह रहा है वो, तो आइए उसी के अकॉर्डिंग हम पूरा आपको हल करवाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक ए नोट्स ऑन इट यूजिंग abbreviations if needed, give a suitable title to it। एक टाइटल भी देना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको नोट्स भी बनाने हैं। चलिए सबसे पहले तो हम प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर क्या देना है? टाइटल देना है। तो टाइटल में आप लोगों को बता देता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसके बारे में लिखा, देखिए यहाँ पर लिखा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा टाइटल क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? इम्पोर्टेंस करवा देते हैं इसको, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इस प्रकार ये टाइटल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अब नोट्स की बारी आई है, तो नोट्स भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये रहे आपके नोट्स इसी में से, ठीक है, ये रहे नोट्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। जो गेम और जो खेल होते हैं किसी भी प्रकार के, जो हिस्सा है किसका? शिक्षा का। उसके बाद में तो इसमें हमने 1.1 गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्थी। दूसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। तीसरा, दे कीप अस एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट। उसके बाद में दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट लाइफ। द स्पोर्ट्स टीच देम डिसिप्लिन।
if develop their sportsman spirit, cheerful nature, etc. Games and sports are important ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। तो इस प्रकार से आपका नोट्स हो जाएंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा, है ना। सबके प्रश्नोत्तर के और क्वेश्चन के और आंसर के सबके पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आ जाता है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर अगला, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग ऑन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो यहाँ पर बुक बैंक से पुस्तकें मंगवाने हेतु अपने स्कूल के प्राचार्य को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, तो वो भी बता देते हैं। और नीचे वाले में आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एप्लीकेशन भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर अच्छे से आप देख लेंगे और लिख लेना। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में एप्लीकेशन जो हमें करनी है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवा, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर issuing books from book bank. Respected sir, I beg to say that I am a student of your school studying in class 10. I belong to middle class family. My father is a poor farmer. He is unable to buy books. So kindly issue me my textbooks from book bank. I will return it soon. Thanking you. You are obediently नवीन शर्मा, क्लास 10th हो जाएगा। और ये आपका इस प्रकार डेट आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, राइट ऐसे ऑन द ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी, इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसमें से निबंध भी बता देते हैं, या फिर टू सेव वाटर के ऊपर आपको एक पैराग्राफ भी लिखना है। चलिए तो यहाँ पर हम निबंध देख लेते हैं वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इंट्रोडक्शन, द मैच प्लेड बाय अस, पॉपुलरिटी, इम्पोर्टेंस, रूल्स, कंक्लूजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इन मॉडर्न एज गेम्स एंड स्पोर्ट्स बिकम मोर पॉपुलर, ऑलमोस्ट ऑल द एजुकेशनलिस्ट हैव एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये हमने देखा किसके ऊपर, इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे लिखा है, माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स, मेक मी मोर एक्टिव एंड पॉजिटिव टू लिव लाइफ। तो ये हमारा पहला पॉइंट होता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि द मैच प्लेड बाय अस। तो लास्ट, उसके बाद पेज पलटते हैं यहाँ पर देखिए लिखा है संडे, लास्ट संडे वी प्लेड ए मैच विथ रेड टीम बट आई वाज वन ऑफ द player of blue team. Our captain won the match. The match started at 9:30 a.m. There were great excitement. दूसरा बात पॉपुलरिटी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं nowadays cricket become more popular. Our country has a very strong team and money. Great player like Virat Kohli, Hardik Pandya. People watch the live telecast of this match with great interest. उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लिव्स. Games make us active and smart. Games develop mental and physical power, also energy. Or rules, each games have some different rules and followed
by player, followed by player. In cricket, 6 run, 4 run, catch out, run out, etc. Rules are very important in every. ये कुछ लिखा है यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो, इस शब्द के बारे में क्या लिखा होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फाइनल क्या है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा शब्द क्या है। इट कीप अस डिसिप्लिन। उसके बाद में यहाँ पर आगे देखेंगे हम कंक्लूशन। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन एवरी पर्सनस लाइफ. Games teach us many things. Games and sports make us fit, strong, flexible. It keep us healthy. Games and sports are on important parts of education. तो इस प्रकार निबंध आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला देखेंगे आप यहाँ पर छठा वाला। लुक एट द विजुअल input given below and produce a small descriptions about it. Write in 75 words. एक पिक्चर देखना है यहाँ पर आपको। ये पिक्चर वहाँ सिनेमा हॉल वाली पिक्चर नहीं देखना है। पिक्चर मतलब ये कि आपको एक इमेज देखना है। इमेज मतलब आपको एक फ़ोटो देखना है यहाँ पर। इस फोटो को देखकर आपको क्या करना है, 75 शब्दों में एक पैराग्राफ तैयार करना है। चलिए तो देखते हैं आप कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे इसका आंसर, और इसका आंसर भी आपको बताएंगे। आंसर तो सारे बताएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिएगा, पिक्चर देखी और उसमें क्या लिख सकते हो आप, ये देखिएगा। दिस पिक्चर इज अबाउट द ग्रेट मूवमेंट ऑफ इंडिया। ताजमहल इन 7 वंडर्स वन ऑफ इट्स इज ताजमहल. Tajmahal was built by Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. It is made up of white marble and precious stone. It was built in the bank of river Yamuna. It is situated in Agra. It attracts the tourist. It is very beautiful moment. तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको देखकर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा ग्रामर संबंधित, कमर कस लीजिए। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछे जाएंगे, आपको भी जवाब देना है। कुछ प्रश्नों का जवाब आपको देना है। आपको सभी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रश्न मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ, बिल्कुल तैयार हो जाइए आप। क्वेश्चन पहला, जुलाई कम्स अगस्त, बिफोर, आफ्टर, विथ। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिफोर। अशोक वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें, बताइए। सभी विद्यार्थी इसमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर क्या होगा। देखता हूं कौन सा विद्यार्थी सबसे पहले जवाब देता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा, एन द। दोनों में से, तीनों में से क्या आएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मस्ट। इसमें मस्ट आप आंसर लगाएंगे। उसके बाद में ही डाइड कैंसर। तो इसमें आपका बताइए, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ओप। इसमें आप आंसर लगाएंगे। और रितु हैज़ फ्रेंड्स।
तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मैनी, मैनी आपका आंसर होगा। और सी ए सॉन्ग, तो यहाँ पर आप बताइएगा क्या होगा आंसर। और सातवें में आपको लगाना है माई, माई यू लिव लॉन्ग। यहाँ पर आपको दो प्रश्न का जवाब आपको बताना है। दो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे। एक तो आपको बताना है, यहाँ पर टोटल 7 दे रखे हैं, 5 बता दिए हैं आपको, तो आपको कितने बताने हैं। जल्दी से बताइए, आपको दो प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। जल्दी से आप सभी बताएंगे क्या होगा। और साथ में ये भी आपको बताना है, ये गलती से निशान लग गया, आप बताना, ठीक है। तीनों में से भी क्या सही होगा, 3 प्रश्न के जवाब आप जल्दी से बताएं सभी। ऑल विद्यार्थी, जितने भी ऑल स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, सभी इस प्रश्न का जवाब देंगे। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है आपका डू अस डायरेक्ट। डू अस डायरेक्ट हमें करना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। तो ये डू डायरेक्ट आप रीड कर लें अच्छे से, और इनके आंसर क्या चेंज होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सभी के किसको क्या चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे, ये रहे आपके डू अस डायरेक्ट। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रम से आपको करवा दिए हैं, ठीक है। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ही इज टू फैट टू रन फास्ट, और द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट इज माई न्यू पेव। यहाँ पर तीसरा भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और ये चौथा वाला, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीप। और यहाँ पर पांचवा वाला, ए लेटर इज रिटन बाय राम। और ये भी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं आप, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 में हमें क्या करना है, कुछ प्रश्न दिए गए, उनके आंसर देना है। हाउ डज द फॉग कम, 2 करने, 9 में 2 करने, और यहाँ पर भी 10वें में भी 2 करने, 11वें में भी देखते हैं अब हम। तो यहाँ पर 9 का पहला वाला, 9 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने देख लिया। तो पहले का आंसर, द फॉग कम स्लोली एंड साइलेंटली जस्ट लाइक ए लिटिल कैट, इट कम नॉइसलेसली विदाउट इफेक्ट एनीवन्स लाइफ। तो इस प्रकार से ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 9 का तीसरा वाला भी देख लेंगे आप। यहाँ पर 9 का तीसरा वाला है, या द क्रो represent something dark, it represent the negativity, hemlock trees, it a पूरा देख सकते हैं आप, A to Z लाइन आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। यहाँ से यदि आप इसी प्रकार से लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आप लेकर आ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 10 में भी क्वेश्चन देख लें आप। व्हाट डज द थीप गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर दिस वर्क। तो इस प्रश्न का आंसर, और 11वें का भी आंसर, इन सभी के आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये रहा 10वें का आंसर, दूसरे का 10वें का दूसरा यहाँ तक हो जाता है, और 10वें का पहला वाला ये यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 10वें का जो पहला है उसका थोड़ी लाइन यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद में आता है 11वें का पहला वाला का आंसर देख लो, ये रहा अच्छे से। पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो बिकॉज ही डिज नॉट वांट टू शेक टीचर्स लेंचो फेथ इन गॉड, ही कलेक्ट द मनी एंड सेंड हिम इन ए नेम गॉड। तो इस प्रकार से आप ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर, अगला देख लो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। इनके आंसर भी आप देखेंगे। सभी के आंसर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 14 के आंसर भी बता देते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 का आंसर देख सकते हैं आप, 12वां प्रश्न का दूसरा वाला, 12वें का दूसरा वाला, इन द पोयम फायर एंड आइस। कौन सा क्वेश्चन? 12 का पहला वाला, दूसरा वाला, व्हाट डू डिजायर एंड हेट स्टैंड फॉर इन द पोयम फायर एंड आइस। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा ये भी है, इधर इधर भी लिखना है, उसी का आंसर है ये, पोयम फायर एंड आइस। द ही सेज दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन टू आइस एथर फायर और आइस। तो ये लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का पहला वाला, ये 13 क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन 13वां का पहला वाला। वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। तो यहाँ पर आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, ये पूरा आंसर है, ये लिखा है साफ साफ, पूरा आंसर स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी के आंसर यहाँ पर अब देखेंगे हम, ठीक है। आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लें या पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब हम आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे, उनके आंसर भी बताएंगे। तो 14 का पहला वाला आंसर देख लो, ये लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड ही बिलीव्ड दैट। तो थोड़ा सा आंसर और मिलेगा इधर, वो भी हम देख लेते हैं। ये रहा, उसके बाद में ये दूसरा देखेंगे हम, ये दूसरे का आंसर 14 का दूसरा, ये तीसरा, और ये रहा चौथा, थोड़ा सा और है चौथा का, ये 2-3 लाइन। उसके बाद में ये है 7वां और ये है 8वें का आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पर अगला वाला, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिनके आंसर हमें देना है 15 में। तो 15वां क्वेश्चन जो रहेगा, चूज द करेक्ट आंसर, व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पेसोस। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें लगाएंगे सी, द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोस फॉर ए एक्ट ऑफ चैरिटी। दूसरा वाला क्वेश्चन, व्हेन एनी फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट ए डायरी शी वाज स्कूल गर्ल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए 10 ईयर। ऑप्शन नंबर इसमें आप जो लगाएंगे, इसमें ये नहीं होगा, ए 13 ईयर ओल्ड, ये आंसर होगा ए 13 ईयर ओल्ड, ठीक है, ये नहीं, ए 13 साल था, वो 13 साल की बात हो रही थी यहाँ पर, तो 13 साल ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में द प्रोपोजल इज ए वन एक्ट प्ले अबाउट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रशियन वेडिंग कल्चर। उसके बाद में चौथा वाला, 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज। तो इस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एटॉमिक डे, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है, इसको रीड करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, द अथर ट्रेवल्ड। तो इस यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा तो इसमें आंसर आपका इराक ही होगा, ठीक है। तो इराक यहीं लगा लेते हैं, हमें पेज पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द अथर ट्रेवल। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा 1947,
1956 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द अदर वांटेड टू कीप एन अदर इंस्टेड ऑफ ए, तो इसमें आपका डॉग हो जाएगा, डॉग इसमें आंसर लगा लेंगे। उसके बाद में रीड द एक्सटार्ट, इस एक्सटार्ट को पढ़ना है ध्यानपूर्वक और नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव एक्सटार्ट, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑगडेन नास, ऑप्शन नंबर बी। और वूम डिड बेलिंडा टिकल, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कस्टर्ड। उसके बाद तीसरा दे आल सेट इन द लिटिल रेड वोगन, तो इसमें आपका हो जाएगा लाफिंग। तो इस प्रकार आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हल करवा देते हैं यहाँ पर हम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप कृपया करके एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें, और साथ में आप चाहते हैं किसी प्रकार आने वाले वीडियो को आप देख पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर ज़रूर करें। घंटी बटन कॉल पर कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर नहीं मिलता है तो आप हमें फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं डायरेक्ट, वहाँ पर आपको हम पूरा बता देंगे कि किस प्रकार से आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।